नमस्कार साथियों, देव क्लासेज दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक बार साथियों, मैं आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो परीक्षा है राजस्थान में, उस परीक्षा की सिलेबस को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। देखो, एग्ज़ाम डेट की बात हो रही है तो 18 से 21 सितंबर 2025 को आपकी एग्ज़ाम है। लेकिन साथियों, सिलेबस में बहुत चेंजेज किया है और उसी चेंजेज को मैं यहाँ पर लेकर आया। बिल्कुल हिंदी में आपको सिलेबस बताएंगे, नवीनतम पाठ्यक्रम आपको बताएंगे और इसका PDF भी लिंक हम आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो जब ये वैकेंसी की घोषणा हुई थी कि 60,000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी, उस समय की मैं बात करूं, उस समय यहाँ पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिख रखा था, देखिए, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित, यानी सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित, ये चारों सब्जेक्ट दे रखे थे। है ना, ये चारों सब्जेक्ट दे रखे थे। लेकिन साथियों, अब बहुत चेंजेज हो चुका है। 2 घंटे का पेपर था, 200 अंक है। ये चीज़ वही है, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ बदलाव इनमें हुआ है। वो कैसे, देखिए, फिर यहाँ पर नीचे लिख रखा था, देखिए, प्रश्न पत्र का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी स्तर का होगा। बिल्कुल आज भी हुई है। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम वितरण विस्तृत बोर्ड द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को नियमित समय के भीतर ऐसी रीति से जो बोर्ड उचित समझे किया जा सकेगा। प्रश्न पत्र बहुल प्रकार को आज भी हुई है। परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक और उनकी योग्यता क्रम आधारित करने हेतु संगणित किए जाएंगे, ये हुई है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात करूँ, जो सिलेबस चेंजेज हुआ है, देखिए, उसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चतुर्थ श्रेणी का जो एग्जाम पैटर्न चेंजेज हुआ है उसकी बात करूँ मैं साथियों, हिंदी और यहाँ पर आपको चीज़ें वही दिखा रहे थे। मैं पूरी बातें करूँगा खुल के। हिंदी 30 नंबर की, अंग्रेजी 15 नंबर की, राजस्थान GK 50 नंबर की, सामान्य गणित 25 नंबर की, टोटल मार्क्स 120। यह क्या था, 200 का, यह क्या था, 120। फर्क तो है ना, फर्क तो है ना। चलिए, अब ये फर्क कहाँ है, क्यों है, कैसे, इसको निकालते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा वेटेज आपको यहाँ मिलेगा राजस्थान GK का, क्योंकि राजस्थान GK में 50 नंबर है। फिर आपको वेटेज लेना है हिंदी पर, तो ये दोनों कॉमन सब्जेक्ट है। अरे राम, मेरे को तो मिल जाएंगे, है ना। लेकिन फिर ज़्यादा वेटेज, इससे ज़्यादा इसके बाद मैथ का भी है और जब जाके इंग्लिश आएगी, है ना। लेकिन आप PDF के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए मैं सिलेबस की तरफ चलूँ। सिलेबस में देखो, सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी के 15 प्रश्न आएंगे और राजस्थान GK के 50 प्रश्न आएंगे, है ना, और गणित के 25 प्रश्न आएंगे। तो देखिए, राजस्थान GK में भूगोल के 10 प्रश्न, इतिहास कला संस्कृति के 10, भारतीय संविधान प्रशासनिक व्यवस्था के 10, विज्ञान के 5, समसामयिक के 10 और बेसिक कंप्यूटर के 5, यानी विज्ञान और कंप्यूटर के 5-5 प्रश्न है, बाकी टोटल के सब 10-10 प्रश्न है। और मैथ को तो आप जानते हैं। अब लेकिन ज़्यादा यहाँ पर GK का सहारा लेना है, लेकिन GK बहुत कठिन है। आप ये मत समझो कि GK को मैं वैसे ही पढ़ लेंगे, GK बहुत आगे है ना। तो GK की तैयारी हम करवा देंगे, आपको टेंशन ना ले। और टोटल 120 क्वेश्चन है।
समय आपको 2 घंटे का यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा मैक्सिमम 200 नंबर का, 120 क्वेश्चन आएंगे और 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर सेकेंडरी एजुकेशन 10th लेवल का आपका पेपर है ना। अब यहाँ पर देखिए हिंदी की बात करूँ मैं सबसे पहले, फटाफट से आप देख लीजिए, क्लास लंबी हो जाएगी नहीं। हिंदी में संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संधि आना, संधि के संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांश शुद्धि वर्तमान दृष्टि को छोड़कर, है ना। तो मुहावरे, लोक वक्तिया कर, जो सारे टॉपिक है इस हिंदी के। इंग्लिश में जैसे टेंस है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है, वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वर्ड्स है ना। यहाँ पर जो डिटर्मिनर्स है, प्रीपोजिशन है ना। तो सारे जो भी है वो सब है इंग्लिश के। अब राजस्थान, यहाँ से भूगोल की बात करें तो राजस्थान स्थिति, विस्तार एवं भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्रकृति, वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, सिंचाई परियोजना, जनसंख्या, आकार वृद्धि, वितरण घनत्व, लिंग अनुपात, साक्षरता, राजस्थान का परिवहन, राजमार्ग, आपदा प्रबंधन और एवं जलवायु में परिवर्तन, ये सब कुछ है। ठीक है, अब जिस भाई को बात करूं मैं राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति की, तो ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, साहित्य सांस्कृतिक जैसे जीवन, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक देवियाँ, है ना। तो साहित्य, बोलियाँ, मेले, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकलाएं, संगीत, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक दृष्टि से राजस्थान के स्थिति आदि यहाँ पर टॉपिक आएंगे। अब जो दूसरी बातें हैं साथियों, भारतीय संविधान एवं प्रशासनिक व्यवस्था, संविधान का परिचय, आधारभूत लक्ष्य, राज्य प्रशासन एवं राजनीतिक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, विधानसभा के बारे में यहाँ पर टोटल टॉपिक आएगा। ठीक है, ये संविधान हो गया हमारा, जो भारत के संविधान से यहाँ पर, ये भारत से रिलेटेड टॉपिक है, राजस्थान से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, ये भारत से रिलेटेड टॉपिक है और ये आना भी चाहिए। अब देखिए यहाँ से जैसे न्यायपालिका, प्रशासनिक ढांचा, संपूर्ण स्तर, न्याय ढांचा, सूचना अधिनियम आदि, है ना। अब सामान्य विज्ञान की बात करें, देखिए विज्ञान में आएगा, देखो भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश परिवर्तन, आनुवांशिकता संबंधी, सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, मानव रोग, कारक निदान, प्रश्न। अब देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये अ, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों का है, धातु है धातु, है ना। प्रकाश का प्रवर्तन है, केमिस्ट्री का जो रसायन विज्ञान है उसका टॉपिक है। आनुवांशिकताओं से संबंधित ये जीव विज्ञान का टॉपिक है। मानव शरीर से रोग संरचना, अंग तंत्र, मानव रोग, कारक निदान, घटना, ये जीव तंत्र से, जीव विज्ञान से टॉपिक है। ठीक है, अब चलते हैं साथियों, प्रमुख जो समसामयिक की घटनाएं हैं जैसे खेल कूद, राजनीतिक, भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवर्तन, जो वर्तमान की जो घटनाएं हैं उनको यहाँ पर दिया जाएगा। अब कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर का सिस्टम, हार्डवेयर, डिवाइस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम इत्यादि कार्यालय, यहाँ पर एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट सारी यहाँ पर दी जाएगी। दूसरी बात है, मैं गणित की बात करूँ, महत्तम समावर्तन, लघु समावर्तन, औसत लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समानुपात, साझा समय, कार्य समय, चाल एवं दूरी, आंकड़ों को चित्र द्वारा निरूपित करना, ये मैथ के टॉपिक है। ठीक, आप यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न संख्या में जैसे आपका प्रश्नों का विकल्प ए, बी, सी, डी, ई अंकित रहेंगे, उनके
उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले गोले पेन से गहरा गोला करना है, उत्तर पुस्तिका में सही देना है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आपको यहाँ पर मैं बता दूं ABCD, जैसे आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, है ना, पहला ABCD और एक ऑप्शन है हमारा E। यदि आपको ये पूछा जाए, है ना, आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अब हमको पता है कि राजस्थान के अंदर सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है ना, बिल्कुल हमको इजल सा टॉपिक है। अब ये भरतपुर यहाँ पर जैसे ए में जयपुर है, उदयपुर है ना, जोधपुर है, अब यहाँ पर भरतपुर। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे सरसों अनुसंधान केंद्र का है। अब मेरे को पता है कि सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में, लेकिन ये चीज़ आपको पता नहीं है। यदि आपको आता ही नहीं है सरसों अनुसंधान केंद्र है कहाँ, तो आप कैसे करेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया कि चलो मेरे को आता ही नहीं है, तो आपका गलत माना जाएगा भैया। छोड़ो मतो, नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर ई कर दो। ऑप्शन नंबर ई में होगा या तो हमें आता ही नहीं है या फिर लिखा होगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको ऑप्शन नंबर ई करना है। सीधी सी बात है। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर ई करना है, ठीक है। अब आगे मैं बातें करूं, यहाँ पर कुछ और थोड़ी सी बातें रह चुकी है। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा, एक विकल्प को भरना। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रश्न को, यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये आपके काम की चीजें हैं। वो मैं बता रहा था ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यही तो है। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए पांचवा विकल्प ई को गोला काला करना होगा। यदि पांचों विकल्प में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे में 10% प्रश्नों की 1/3 अंक काट ली जाएंगे। देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है, जैसे आपने 10 प्रश्न किए हैं, आपने मान लीजिए यहाँ पर 120 क्वेश्चन है, 200 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है। तो लेकिन आप वो 10 प्रश्न, मान लीजिए पूरे पेपर में आप 10% छोड़ देते हैं, 20% छोड़ देते हैं, 30 छोड़ देते हैं, आप उनको करते ही नहीं है, ई गोला भी काला नहीं करते हैं, तो आपके यानी आपने मान लीजिए 120 में से 20 क्वेश्चन छोड़ दिए। कितने छोड़ दिए? 20 क्वेश्चन ना, और 100 क्वेश्चन आपने कर दिए करेक्टली। लेकिन क्या होगा, आपने 20 क्वेश्चन में यदि ई गोला काला नहीं किया ना, तो आपके भैया 1/3, यानी यहाँ पर क्या होगा, 3 क्वेश्चन गलत पर एक सही भी कट जाएगा। तो आपका कितना नंबर कटेगा? 10 क्वेश्चनों पर 2 सही भी कटेंगे, तो 10 क्वेश्चन तो गलत वैसे ही हो गए भैया। और 10 गलत हो जाने के बाद 10 तो अपन ने गलत कर दिए, 2 सही है कट गए, कितने हो गए? 10 और 2 12, और 12 ही इसमें, तो आपके 24 क्वेश्चन गलत माने जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 24 क्वेश्चन आपके गलत माने जाएंगे, तो आपके 4 क्वेश्चन सही और कट जाएंगे, तो आपके 100 क्वेश्चन सही नहीं होंगे। फिर तो आपके 4 क्वेश्चन कटेंगे, 96 क्वेश्चन आपके सही होंगे। कितने? 96 क्वेश्चन। आप ये मत सोचना कि मेरे 100 क्वेश्चन सही है, नहीं, आपके 96 क्वेश्चन सही है। तो इसी तरीके से आपको गोला काला प्रश्न भरने हेतु 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बिल्कुल आपको 10% से अधिक प्रश्नों को यानी 5 गोले में से नहीं भरने पर उसके अयोग्य किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं करता है तो उसे अयोग्य किया जाएगा। यदि यहाँ पर दूसरा नियम यह है, यदि आप यानी 10% तक तो गोला काला नहीं करते हैं तो ठीक है, आपके 12 क्वेश्चन कट हो जाएंगे, 2 सही चले जाएंगे, बाकी 10 गलत के साथ 2 सही है वो तो जा ही जाएंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, यदि आप 10 से ज़्यादा गोला काला नहीं करते हैं,
सोच लेते हैं कि क्या करें, आता ही नहीं है, 10 से ज़्यादा गोला काला नहीं करते हैं। तो आपको भैया क्या होगा यहाँ पर, जिन अभ्यर्थियों ने 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोले में से 5वें गोले में से गहरा नहीं किया तो उसे अयोग्य माना जाएगा, उसे कोई एग्जाम में पास नहीं करेगा, उसे एग्जाम फेल कर दिया जाएगा और उसे एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा नियम यह है कि आपको 10 से अधिक गोला काला करना है, यानी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन के गोला काला छोड़ने नहीं है। यदि आप में शक्ति इतनी दर्शानी है कि तुरंत फॉर्मेट के साथ आपको 1 2 3 नंबर वाइज से, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आता है, हमको राजस्थान की राजधानी का पता है जयपुर है, लेकिन जयपुर नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, फटाफट ई गोला काला करना है। जैसे हमको पता है प्याज की मंडी कहाँ लगती है, अलवर में लगती है, सबसे ज़्यादा प्याज की मंडी अलवर में लगती है, लेकिन हमको पता नहीं है, ठीक है, प्याज की मंडी कहाँ लगती है, तो हमको ई को गोला काला करना ही है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको काला करना ही है, ठीक है। जैसे हमको कोई भी क्वेश्चन XYZ, हमको कोई भी क्वेश्चन है, राजस्थान का जो नया जिला कहाँ से, जोधपुर से नया जिला कौन सा बनाया गया है, फलोदी बनाया गया है, ठीक है, कौन सा बनाया गया है, फलोदी बनाया गया है, वर्तमान में फलोदी जिला बनाया गया है, लेकिन हमको पता नहीं है, तो हमको ई गोला काला करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कई प्रकार के मैंने आपको क्वेश्चन के तौर पे बता दिया गया है। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।